14 जुलाई संडे का दिन है। आज हम लोग बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो में किस तरह हमारे पोर्टफोलियो में पिछले हफ्ते चेंजेस हुए और ईटीएफ की बात करेंगे कि क्यों मैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी पसंद नहीं करता हूं। तो पहले बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 46,80,000 रुपये हो चुकी है। टोटल रिटर्न हमें मिला है 5,31,000 रुपये का। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 46,47,000 रुपये और हमने टारगेट लगाया था कि 2% का गेन हमें मिलना चाहिए। और गेन कितना मिला नेगेटिव में, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 46,47,000 रुपये। अभी है हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 46,80,000 रुपये। तो यहाँ पे 33,000 रुपये का देखिए गेन तो दिखाई दे रहा है, 33,000 रुपये का गेन दिखाई दे रहा है, पर इसमें हमें 6,000 रुपये 6-7,000 रुपये के आसपास लॉस हो चुका है। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो पिछले हफ्ते में मोतीलाल ओसवाल की डिफेंस फंड की ओपनिंग हुई है। 9 जुलाई को इसकी ओपनिंग हुई थी। 9 जुलाई में ओपनिंग होने के बाद इसने हमें अच्छा खासा गेन दिया है। गेन इसने दिया जो हमें, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में यहाँ पे देखिए हमें गेन मिला है 7% का। तो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी हो रखी है 5,50,000 रुपये के लगभग हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखी है। टोटल रिटर्न के साथ ये बन चुका है 5,89,000। तो इसमें 39,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो 39,000 और हमें जो टोटल रिटर्न मिला इस हफ्ते का वो है 33,000। अगर 39 में से 33,000 रुपये टोटल रिटर्न मिला तो लॉस कितना हमारे पोर्टफोलियो ने दिखाया है, 6,000 रुपये का लॉस दिखाया है। तो आप भी बताइए कि आपको किस तरह के प्रॉफिट या लॉस इस हफ्ते में आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो एनालाइज करके एक बार बता देता हूँ। पोर्टफोलियो एनालाइज में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 जुलाई को हमारी 4,97,000 रुपये की प्रॉफिट था और टोटल वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो की 46,47,095 रुपये। तो यहाँ पे अब जितने जब क्लोजिंग हुई है तो इस वीक की, तो हमारा 46,80,000 रुपये अभी बन चुका है। तो मोटा मोटा हमें मान के चलिए इस हफ्ते में कोई भी गेन प्राप्त नहीं हुआ है, उल्टा हमें नेगेटिव रिटर्न मिला है और वो भी 6,000 रुपये के लॉस के साथ। तो देखेंगे अगले हफ्ते में कि किस तरह इसकी हमें हमारे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न रहता है। अगले हफ्ते टारगेट के लिए हम कल अपना टारगेट सेट करेंगे मंडे के दिन में। तो मंडे के दिन में टारगेट देखने के लिए ज़रूर विज़िट करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने पोर्टफोलियो में जो भी चेंजेस होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे इस अपने चैनल पे वीडियोस के थ्रू अपडेट कर देता हूँ। और जिन जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और 2,000 सब्सक्राइबर होने पे 1,00,000 रुपये का प्राइज़ मनी जुलाई के एंड में हम दे देंगे। तो बने रहें हमारे साथ। तो अब बात करते हैं ईटीएफ के बारे में, क्यों मैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। तो यहाँ पे पहले हम चलते हैं ईटीएफ के बारे में। तो ईटीएफ का यहाँ पे अगर सर्च करते हैं ईटीएफ, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे ईटीएफ आ गए हैं। तो यहाँ ईटीएफ देखिए सबसे पहला आया है निफ्टी 50 इंडेक्स का। इंडेक्स पे यार देखिए, इंडेक्स पे बेट करना अभी थोड़ा सा देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच चुका है इंडेक्स, और वहाँ पे अभी कंसोलिडेशन का मूड चल रहा है। इसलिए मैं इंडेक्स में इंडेक्स के ईटीएफ में भी नहीं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता। और दूसरा है यहाँ पे गोल्ड का ईटीएफ। गोल्ड के ईटीएफ की बात करते हैं तो गोल्ड भी अभी यार काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई चल रहा है, इसलिए भी मैं गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी पसंद नहीं करूँगा। और तीसरा यहाँ पे देखिए आईटी का ईटीएफ है, निफ्टी आईटी का ईटीएफ। निफ्टी आईटी का ईटीएफ दिखाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा कल के दिन में, क्योंकि निफ्टी आईटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो ये यार सीधी सीधी बात है, जितना जो इंडेक्स बढ़ेगा उतना ही इसमें वैल्यू बढ़ेगी। तो ईटीएफ की अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट चेक करवाता हूँ तो पिछले सालों में इसने किस तरह का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे रिटर्न चेक करिए। यहाँ पे देखिए इसने एक साल में हमें 36% का रिटर्न दिया है। वहीं पे 3 सालों में इसने एवरेज 13% का रिटर्न दिया है।
और ऑल अभी तक 28% का रिटर्न दिया है, यानी कि अभी एवरेज इसकी 28% पर ईयर चल रही है। तो 28% के हिसाब से अगर मान के चलिए किसी को प्रॉफिट मिलता है तो यार एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ सकता है। और वहीं पे अगर बात करते हैं निफ्टी के ETF के बारे में, तो निफ्टी के ETF के बारे में भी यहाँ पे CPSE का ETF बाद में देखेंगे, तो पहले निफ्टी का ETF देखते हैं। निफ्टी के ETF में देखिए, यहाँ पे निफ्टी का ETF देखें तो इसने किस तरह का रिटर्न दिया। जितना यार एक साल में निफ्टी बढ़ा होगा उसी हिसाब से इसने भी रिटर्न दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसने भी यहाँ पे 36% का गेन दिया है। यार ये तो सारे सेम ही दिखा रहा है। तो चलो, अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यार कभी ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इस निफ्टी स्मॉल कैप ETF तो काफ़ी बड़ा होगा मुझे लगता है। एक साल में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए होंगे। एक साल के रिटर्न अगर मैं आपको चेक करवाऊँ इसकी, तो 65 रुपये इसमें ETF में बढ़ा है। लगभग 58% के आसपास इसने लास्ट ईयर में गेन दिया है। तो ETF चलता है इंडेक्स के हिसाब से, तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ETF की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और बाकी यार देखिए, इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है? इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू की बात, अगर इन्वेस्टमेंट की हम डेफिनेशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है, मान के चलिए आपने अपना पैसा किसी दूसरे बंदे को दे रखा है और वो पैसा आपको कमा के देगा। तो कितना रिस्क है? 100% उसमें रिस्क रहता ही रहता है। अगर मान के चलिए वो कंपनी बंद होती है या कुछ ETF में प्रॉब्लम आती है तो पैसा रिस्क में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। इसके अलावा अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं कभी बनाऊंगा। अगर आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, बिजनेस में पैसा किस तरह ग्रो होता है। तो बिजनेस में पैसा ग्रो करने के लिए और उसके बारे में जानकारी के लिए आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाए, जो मर्ज़ी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस बहुत यार देखिए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से बढ़िया मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अपने हाथ में होते हैं। स्टॉक मार्केट के चेंजेस होते हैं वो अपने हाथ में नहीं होते हैं। अगर बिजनेस में सही हिसाब से काम किया जाए तो बहुत जल्दी पैसा ग्रो होता है। बिजनेस में पैसा किस तरह ग्रो होता है तो यार एक कंप्लीट वीडियो इसके बारे में बन सकती है। तो मैं इसके बारे में वीडियो कभी ना कभी बनाऊंगा और आप लोगों के साथ किसी दिन ना, जिस दिन छुट्टी होगी उसके दिन मैं इस जो मार्केट में छुट्टी होगी या हमारा पोर्टफोलियो में, जैसे मान के चलिए मार्केट में छुट्टी होती है तो पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं होते, तब हम एक बिजनेस रिलेटेड वीडियो कंप्लीट बना सकते हैं। तो उसके बारे में भी बनाएंगे, तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यार देखिए, रिस्क वाला काम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी देखिए, यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लिए, वहाँ पे भी उन्होंने स्पेशल यहाँ पे लिखा है। एक्सप्लोर की बात कर लेते हैं। जिन म्यूचुअल फंड में देखिए लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है तो वो है PSU सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ गौर करें तो सबसे पहले लिखा है वेरी हाई रिस्क